हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या है। 5 की पावर 24 के वर्गमूल की बात कही गई है। क्या कहा गया है? 5 की पावर 24 का वर्गमूल पूछ रहा है। क्या होगा? जब वर्गमूल पूछा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? वर्गमूल का साइन लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए, 5 की पावर ये 24 है। 5 की पावर कितनी है? 24 है। अब इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस वर्गमूल को दोस्तों यहाँ से हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगी 1/2। ये बात आप सभी को मालूम है। अगर हम यहाँ से रूट को हटाएंगे तो ये पावर में चला जाता है 1/2। अब देखिए, 2 से 24 को कटाएंगे, 12 बार में कटेगा तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 12 हो जाएगी। तो 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या है दोस्तों? 5 की पावर 12 है। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए बेसिक से। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है √16। अगर आप √16 को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? 4 होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब √16 है। अब √16 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं? √16 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2। रूट के अंदर अगर 16 है तो रूट के अंदर आप 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, जिस तरीके से 5 की पावर 24 लिखा हुआ है। क्लियर? अब 4 की पावर जब 2 है तो मैं यहाँ पर 4 की पावर 2 लिखूँगा, और यहाँ से जब इस रूट को हटाऊँगा तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। अब 2 से 2 ये कट जाएगा तो 4 की पावर 1 का मान कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। और √16 का मान कितना आया था? 4। और जब पूरा डिटेल में हमने सॉल्व किया तब भी कितना आया? 4 आया। ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया ताकि इसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आए। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए और उसका वर्गमूल आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से बहुत ही कम समय में उसका आंसर लेके आ सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 2 3 4 5। आपको दोस्तों 1 5 बार रिपीट करके दिया गया है और उसका क्या दे रखा है? स्क्वायर, और उसका मान पूछ रहा है। क्या होगा? देखिए, वैसे तो ये प्रश्न 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है, और अगर आप इसे बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अब इसको करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है। तो आप इसे 1 से लेकर 5 तक लिखिए। 1 2 3 4 5 तक लिख लिया। 5 बार रिपीट हुआ है तो आपने 5 तक लिख लिया। अब 5 तक लिख लिया, इसे एक बार रिवर्स लिखिए, 5 से पीछे की तरफ। 5 से पीछे की तरफ 4 3 2 1। ये आपके प्रश्न का दोस्तों आंसर है। ये क्या है? आपके प्रश्न का आंसर। अब आपको कोई डाउट है तो एक बार समझिए। देखिए कैसे। यहाँ पर 1 दोस्तों कितनी बार है? 5 बार। अगर मैं छोटी संख्या लूँ, जैसे मैंने ले ली 11 का मैं कह रहा हूँ स्क्वायर, तो 1 आपका दोस्तों कितनी बार है? यहाँ पर 2 बार है। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 1 दोस्तों कितनी बार है? 2 बार, तो मैं इसे 2 बार लिखूंगा, 1 और 2। ठीक है। और 2 से वापस रिपीट होऊंगा तो 2 के बाद कितना आएगा? 1 आएगा, तो 121 ही तो हो जाएगा। अगर मैं 111 का स्क्वायर करूँ, 111 का, तो ये कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो 1 2 3 तक जाऊँ, फिर उसके बाद रिपीट हो जाऊँ 2 1, तो ये आपका 111 का स्क्वायर होता है। उसी तरीके से एक की संख्या चाहे 5 बार हो चाहे 4 बार हो, इस तरीके से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में? अब ये देखिए आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, इसको देखेंगे, ये सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि रूट में दे रखा है 1 - x/529 बराबर 16 के बट्टे में 23 हो तो x का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगर आपको स्क्वायर याद है, क्या याद है दोस्तों? स्क्वायर याद है, तो आप एक बार में रिलेशन बना लेंगे कि 529 का 23 से क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, ये बराबर में संख्या है और नीचे नीचे संख्या का रिलेशन क्या बन रहा है? 23 का रिलेशन 529 से कैसे बन रहा है? तो आप कहेंगे कि 23 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होता है? 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। तो इस 23 का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है। जब इस वाली संख्या का स्क्वायर यहाँ पर है तो इस वाली का दोस्तों स्क्वायर यहाँ पर होगा।
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 16 का क्या करेंगे स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कभी भी ऐसा प्रश्न मिले हमेशा याद रखना कि इस वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए, इस वाली संख्या का भी स्क्वायर कीजिए और दोनों को कर दीजिए अंतर। तो हमने यहाँ पर दोनों का स्क्वायर कर लिया, अब दोनों का मैं अंतर कर लूँगा, ज़्यादा में से कम को घटा दूंगा। तो यहाँ 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3। 52 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा 27। 273 है आपके प्रश्न का सही आंसर। 273 दे रखा है दोस्तों सी ऑप्शन में। हमेशा याद रखना, इस तरीके का प्रश्न कभी पूछा जाए, नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए, ऊपर वाली का भी कीजिए और दोनों का कर दीजिए अंतर, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 6 की पावर 10 गुने 7 की पावर 17 गुने 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। इसमें दोस्तों ये पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखिए, कभी भी ऐसा प्रश्न मिले तो मैं आप सबसे पहले लिख लेता हूँ, 6 की पावर 10 है गुने 7 की पावर 17 है गुने 11 की पावर कितनी है दोस्तों 27 है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 6 के गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड क्या बनेंगे 2 गुने 3। 6 के गुणनखंड 2 गुने 3 बन गए। 6 का दोस्तों अगर मैं गुणनखंड बनाऊं तो 6 गुने 1 भी तो बन सकता है, 6 गुने 1 6 होता है। लेकिन ये वाला गुणनखंड आपका गलत है। गलत क्यों है, आपको ऐसा गुणनखंड बनाना है जैसे 2 गुने 3, 1 से मल्टीप्लाई का गुणनखंड अगर आपने बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपने 6 गुने 1 बनाया है, 1 से गुणनखंड मल्टीप्लाई बन रहा है तो ये गलत है। अगर आप 7 के गुणनखंड बनाएंगे तो इसका भी दोस्तों ये बनेगा 7 गुने 1 7, इसका भी मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, गुणनखंड में 1 आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। आप 11 का बनाएंगे दोस्तों, 11 का भी 1 से ही बनेगा वरना नहीं बनेगा, तो ये गुणनखंड भी गलत है। ठीक है, इस तरीके का गुणनखंड होना चाहिए जिसमें 1 का मल्टीपल नहीं हो, तो ये वाला गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो गुणनखंड बन नहीं रहा, क्या करना चाहिए। जब गुणनखंड नहीं बने, याद रखिए, जब गुणनखंड नहीं बने तो उसकी जगह पर आप 1 ले लीजिए। 7 का गुणनखंड नहीं बन रहा तो उसकी जगह आप 1 ले लेंगे। 11 का भी नहीं बन रहा, उसकी जगह भी आप 1 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने गुणनखंड बने 2, एक ये वाला एक ये वाला, 2 गुणनखंड बने। 2 का मल्टीप्लाई पावर से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 17 से कर देंगे 17 हो जाएगा। 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 27 ही हो जाएगा। सभी प्लस में है, सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 64 है। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए, इस तरीके के प्रश्न आपसे बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन इसे करने का जो सही तरीका है उसे जान लीजिए। यहाँ पर दोस्तों रूट में 72 है, यहाँ भी 72 है, यहाँ भी 72 और इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। तो क्या दे रखा है दोस्तों, आपको 72 दे रखा है। ठीक है, आपको दे रखा है 72, और साइन किसका है, प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, प्लस में चल रहा है। तो देखिए 72 दे रखा है, वो भी प्लस में, तो 72 के आपको क्या करने हैं फैक्टर, और फैक्टर कैसे करने हैं, सह अभाज्य। याद रखिएगा, सह अभाज्य फैक्टर करने हैं, अभी समझ में आ जाएगा कैसे करने हैं। 72 के फैक्टर करने हैं, मैं 72 के फैक्टर करूंगा तो 8 मल्टीप्लाई अगर मैं 9 करूंगा, 8 निम्मे का कितना होता है 72 होता है। ये फैक्टर हो गया। क्लियर, सबकी समझ में आ गया। इसका अगर मैं एक और फैक्टर करूं 72 का, तो इसका 12 मल्टीप्लाई अगर मैं 6 करूंगा तो 12 6 72, ये भी दोस्तों फैक्टर हो गया। लेकिन हमें कैसा करना है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब वो होता है जिसके बीच का अंतर 1 आए। मैंने पहला फैक्टर किया है 8 मल्टीप्लाई 9, इसके अंतर करूंगा दोनों का तो 1 ही तो आएगा, लेकिन 12 6 का अंतर करूंगा 6 आएगा, तो ये वाला गलत है। हमें करना है सह अभाज्य फैक्टर, जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 आए, तो ये वाला फैक्टर हमारा बिल्कुल सही है। याद रखिएगा किस तरीके से करना है। ठीक है, 72 के फैक्टर कर लिए 8 गुणे 9। ठीक है, अब यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर याद रखिए कि जब प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस प्लस चलता जा रहा है,
तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगी फैक्टर के अंदर जो बड़ी संख्या 8 और 9 में बड़ी संख्या कौन 9, ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर √72 माइनस होता, √72 माइनस होता, √72 माइनस होता तो फैक्टर बिल्कुल यही रहता, छोटी संख्या आंसर हो जाती। बस माइनस वाले में छोटी संख्या आंसर रहेगी और प्लस वाले में बड़ी संख्या आंसर रहती है। बात आ गई सभी की समझ में? बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न को आप देखेंगे तो संख्याएं बदलती हुई हैं। यहाँ पर 8 प्लस, यहाँ पर 57 प्लस, यहाँ पर 38 प्लस। पिछला क्वेश्चन था उसमें 72 प्लस इस तरीके से था, लेकिन यहाँ पर संख्याएं अलग अलग हैं। तो इस तरीके की अगर संख्याएं बने तो हमेशा प्रश्न को दोस्तों पीछे से सॉल्व करिएगा। पीछे का मतलब है दोस्तों यहाँ से, यहाँ पर क्या है 169, रूट में 169 है और रूट 169 का मतलब क्या होता है 13 होता है। इसका हमने रूट निकाला, कितना होता है 13। अब 13 को क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो प्लस का साइन दे रखा है, तो 13 को इसमें क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए 108 में। जब 108 में आप 13 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। क्लियर? अब 121 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, कितना होता है 11। 11 को आगे बढ़ाइए, इधर प्लस का साइन है तो प्लस का क्या करेंगे 11। 38 में हम 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 49। 49 का रूट निकालेंगे 7 हो जाएगा। अब 7 को फिर आगे बढ़ाइए, इधर प्लस का साइन दे रखा तो प्लस करेंगे +7। 57 में 7 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल आप निकालिए 8 हो जाएगा। 8 को फिर आगे बढ़ाइए, इधर प्लस का साइन है तो 8 इसमें प्लस कर देंगे। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकालिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक है, किसी ना किसी स्टूडेंट की हेल्प कीजिए। कोई भी स्टूडेंट आपके नज़दीक है, आपके टच में है, तो उसके पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसकी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।